नमस्काराः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सदाशिवाय। श्री पितृचरणकमलेभ्यो नमः। आप सभी का ज्योतिष विश्वकोश एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से प्रारंभ किए हुए इस यूट्यूब चैनल के प्रकल्प में स्वागत है। मित्रों, ज्योतिष विश्वकोश में अनेकों ग्रंथों का संपादन कार्य किया गया, अभी भी कार्य किया जा रहा है। ये सभी कार्य पाठकों के लिए, सुधीजनों के लिए सहयोगी बने, लाभदायी बने, यही उद्देश्य रहा। उनका ज्ञानवर्धन कराएं, यही उद्देश्य रहा। अब उन्हीं ग्रंथों का हम वीडियो के माध्यम से अभ्यास कर सकें, अध्ययन कर सकें, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्रमशः हम ग्रंथों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरा यहाँ उद्देश्य केवल इतना सा है कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों का मूल रूप से अध्ययन करते हुए उन ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने जो कुछ विशेष कहा है, उन वचनों का उदाहरणों के साथ अभ्यास कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारंभ की जा रही है। आशा है आप सभी इसको स्वीकार करेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। तो हम विलंब ना करते हुए विषय की तरफ आते हैं। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र का जो सर्वप्राचीन ग्रंथ है वह है बृहत पाराशर होरा शास्त्र। पराशर मुनि द्वारा लगभग 3000 वर्ष पूर्व इसकी रचना की गई। यह ग्रंथ आज जितने भी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों का एक आधार ग्रंथ है, एक आधारशिला है। जो कुछ पराशर मुनि ने कह दिया उसका किसी ने खंडन नहीं किया, सभी ने उसको अपने अनुभवों में परख करके उसका विस्तार ही किया। लगभग 4500 श्लोक, 101 से अधिक अध्याय इस ग्रंथ का एक बड़ा आकार प्रदर्शित करते हैं और फलित ज्योतिष की लगभग कई विधाओं का पराशर मुनि ने अपने इस ग्रंथ के माध्यम से हमें प्रदान किया है या हम सभी पर उपकार किया है। हम जैसा कि जानते हैं कि ऋषियों का वचन बहुत गूढ़ होता है, बहुत मनन के बाद, गुरुजनों की कृपा के बाद ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए जो कुछ भी पिता के आशीर्वाद से, अपने अध्ययन से, गुरुजनों की कृपा से, उनकी उनके चरणों की आशीर्वाद से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसका क्रमबद्ध अध्ययन करने का विचार रखा गया है। तो अपने अध्ययन माला में सर्वप्रथम हम बृहत पाराशर होरा शास्त्र का अध्ययन करेंगे। इसका जो प्रथम अध्याय है उसमें मैत्रेय जी पराशर जी से प्रश्न करते हैं, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कैसे किया जाए, ग्रह किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं, यह सृष्टि कैसे बनी है। इसलिए पराशर ऋषि ने प्रथम अध्याय में सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। दूसरे अध्याय में हमारे जितने भी अवतार हैं, राम, कृष्ण इत्यादि जो ईश्वरीय अवतार हैं, उन अवतारों में ग्रहों का क्या संबंध है इसका वर्णन किया गया है। अभी हम इस विषय का यहाँ पर इसको स्थगित करते हैं, क्योंकि जब तक हमें ज्योतिष का ज्ञान नहीं हो जाएगा तो इन अवतारों का हम फलादेश में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यह अध्ययन करना हमारे लिए कठिन होगा। इसलिए हम साक्षात विषय की तरफ आते हैं। हमें मालूम है कि ज्योतिष शास्त्र के जो मूलभूत आधार तथ्य हैं या तत्व हैं वह हमारे ग्रह हैं। तो क्रमशः स्लाइड के माध्यम से हम अध्ययन करते हुए अपने पाठ की वृद्धि करेंगे, पाठ का अध्ययन करेंगे। आपके सामने
आपके सामने बृहत पाराशर होरा शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। सबसे पहले हम ग्रहों का परिचय, हमें मालूम है, केवल हम ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। अथ खेटा रविश्चंद्रो मंगलश्च बुधस्तथा गुरु शुक्र शनि राहु केतुश्चैते यथाक्रमम। यहां पर जिस क्रम से पराशर ऋषि ने कहा है उसी क्रम से हम ग्रहों का उपयोग करते हैं। रवि अर्थात सूर्य, चंद्र मालूम ही है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह हैं। इन्हीं नवग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर जिस प्रकार पड़ता है वही फलित ज्योतिष के माध्यम से हमारे लिए अध्ययन योग्य होता है। उसी का हम क्रमशः यहां अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम जाने कि ग्रहों का हमारे शरीर में किस प्रकार से अधिकार है। तो ग्रहों की जो आत्मा इत्यादि संज्ञा है यह हम पढ़ेंगे। श्लोकों का भाव जानने के बाद इन संज्ञाओं को जान करके हम फलादेश में कैसे प्रयोग करेंगे इस पर भी चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। सर्वात्मा च दिवानाथो मनः कुमुद बांधवः सत्वं कुजो बुधैः प्रोक्तो बुधो वाणी प्रदायकः। सर्वात्मा, सभी की आत्मा, दिवानाथ अर्थात सूर्य, सूर्य जो है सभी की आत्मा है, अर्थात यह जो संपूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, सभी मानवों की जो आत्मा है वह सूर्य है। वराहमिहिर ने कालात्मा चा दिन कृत यह शब्द प्रयोग किया है। सारावलीकार ने आत्मा रवि ही ऐसा प्रयोग किया है। सभी ग्रंथकारों ने, सभी ज्योतिष के विद्वानों ने सूर्य को आत्मा के रूप में ही स्थापित किया है या आत्मा का सूचक सूर्य को माना है। फिर उसके बाद हम आते हैं मनः कुमुद बांधव। कुमुद बांधव अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है। सत्वम कुजो बुधैहि प्रोक्तः, बुधैहि प्रोक्तः अर्थात विद्वानों के द्वारा कहा गया है। कुज अर्थात मंगल, वह सत्व का सूचक है। सत्व अर्थात पराक्रम, बल, साहस, हिम्मत, इन सब का सूचक जो है वह मंगल है। बुधो वाणी प्रदायकः, जो बुध है वह वाणी का सूचक है, हमारी वाक शक्ति का सूचक है, हमारी भाषा शैली का, वाक शैली का सूचक है। आगे देखते हैं। देवेज्यो ज्ञान सुखदो भृगु वीर्य प्रदायकः ऋषिभिः प्राक्तनिः प्रोक्तः छाया सोनुष्य दुःखदः। अब जो शेष बचे हुए ग्रह हैं अर्थात गुरु, वह गुरु ज्ञान और सुख को देने वाला है। शुक्र वीर्य बल को देने वाला है, हमारी इच्छाओं का, हमारे सुख का सूचक है। और शनि जो है वह दुख का सूचक है। अब यहां पर पराशर ऋषि ने इन ग्रहों की जो संज्ञा बताई है इससे हम क्या समझते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, इसकी चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले हम सूर्य के आत्म तत्व का विचार करते हैं। सूर्य को काल का, पूरे ब्रह्मांड का, यहां पूरे जितने चराचर पदार्थ हैं सभी का आत्म तत्व के रूप में उसका ग्रहण किया गया है। आत्मा बिना शरीर किसी भी काम का नहीं होता है। यह पूरा ब्रह्मांड सूर्य की ऊर्जा से संचालित होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो फलादेश में हम इसको ऐसे समझें कि सूर्य हमारी आत्मा का सूचक है। हमारा जो जन्म है या बार बार जो हम पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं, अनेक योनियों में जाते हैं, वह हमारे कर्मों के द्वारा ही
संभव हो पाता है या हमारे कर्मों के कारण ही हो पाता है। हमारे शुभाशुभ जो कर्म हैं वही सभी कर्म हमारे जन्म का या बार बार जन्म का कारण बन जाते हैं। तो सूर्य के द्वारा जो आत्म तत्व का सूचक है उससे हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है वह किस लिए हुआ है। अर्थात कुंडली में बैठा हुआ सूर्य आपको यह बताएगा कि आपके जन्म का कारण क्या है, आप किस लिए जन्म स्वीकार किए हैं, आपका आत्मबल क्या है, आपका आत्मचिंतन क्या है, आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे आपको आत्मीय प्रसन्नता मिले, आत्म संतुष्टि मिले। तो आत्म संतुष्टि, आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, इन सभी विषयों का, इन सभी बिंदुओं का आधार सूर्य होता है। कई बार हम बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, बहुत उपलब्धियां भी प्राप्त करते हैं, परंतु हम प्रसन्न नहीं हो पाते। कई बार हम बहुत कार्य नहीं करते हैं और थोड़े से ही कार्य में आत्मीय संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। यह किसके कारण है? यह सूर्य के कारण है। अर्थात कुंडली में सूर्य की स्थिति हमें यह बताएगी कि हमारी आत्मीय स्थिति क्या है, हमारा किन चीजों से आत्मीय संबंध है, हमारे पास रहने वाले लोग कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे आत्मा से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्व जन्म से जुड़े हुए हैं। अर्थात सूर्य के आत्म तत्व से हम विशेष रूप से आत्मा का अध्ययन करते हैं। हमारा जीवन आध्यात्मिक और भौतिक दो रूपों में बटा हुआ होता है। जब भी हम आध्यात्मिक विषय की बात करते हैं तो आत्मा का अध्ययन करना ही, आत्मा का विचार करना ही, स्वयं का चिंतन करना ही हमारा अध्यात्म होता है। और वह अध्यात्म बिना सूर्य के कैसे संभव हो सकता है? यानी हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारी आध्यात्मिक चिंतन शक्ति, आध्यात्मिक आत्मावलोकन की शक्ति केवल और केवल सूर्य के द्वारा समझी जा सकती है। इसलिए पराशर ऋषि ने जो आत्मा कह करके सूर्य का सूर्य की संज्ञा दी है, वह संज्ञा आपको कुंडली में हमेशा चरितार्थ होते दिखेगी। सामान्य रूप से ऐसा समझें कि यदि आप अपनी कुंडली में देखें कि सूर्य कहाँ है, किस स्थिति पर है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, या शुभ भावों पर बैठा है या अशुभ भावों पर बैठा है, जिस स्थिति पर सूर्य होगा वैसा ही आपका आत्मचिंतन होगा, वैसा ही आपका आत्मबल होगा, उसी प्रकार आपकी आत्म संतुष्टि होगी। चंद्रमा पर आते हैं। चंद्रमा मन है। हमारा जो मन है उसी के आधार पर हम अपना सारा कार्य करते हैं, और मन के एकाग्रता के बिना, मन के साधन के बिना हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। यदि हमारा मन एकाग्र ना हो तो हमारा ज्ञान, धन, बल सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो चंद्रमा सूर्य के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे जीवन का, या हमारे शरीर का, या हमारे कर्म का। हम मन से ही प्रभावित होकर अपना सारा कार्य करते हैं। इंद्रिय वशगम मनः, मन के द्वारा ही हमारी इंद्रियां संचालित होती हैं, या मन के द्वारा ही हम अपना सारा कार्य करते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के जन्म का, मृत्यु का, या इस संसार में बंधन का, कष्ट का कारण बनता है। इसीलिए हमारे प्राचीन जो विद्वान हैं और अभी भी जो विद्वत चरण लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, वे सभी जन्म कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली का भी उतना ही महत्व देते हैं, उतना ही स्थान देते हैं। जिस प्रकार मैंने सूर्य के संबंध में कहा कि सूर्य की स्थिति, सूर्य का प्लेसमेंट हमें यह बताता है कि हमारा आत्मीय स्वरूप क्या है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा का प्लेसमेंट हमें यह बताता है कि हमारा मानसिक स्वरूप क्या है।
हम किन चीजों को करने से मन से प्रसन्न हो सकते हैं, या किन चीजों को करने से हमें मानसिक परेशानी हो सकती है, या हम हमेशा क्या सोचते रहते हैं, या हमें क्या चीज करने में बहुत मजा आता है, या किन चीजों को सोचने में हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मानसिक संतुष्टि, मनोरोग या मनोबल, इन सभी चीजों का अध्ययन हमें चंद्रमा के द्वारा करना होता है। यानी आत्मा के बाद चंद्रमा ही, मन ही हमारी एक दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरे क्रम में हम मंगल की तरफ विचार करें तो मंगल को साहस कहा गया है, हिम्मत कहा गया है। ठीक है, हमारा आत्मचिंतन बहुत अच्छा है, आत्मबल अच्छा है, मनोबल भी अच्छा है, पर शारीरिक रूप से हम कमजोर हैं तो शारीरिक रूप से कमजोर होना या बलवान होना, यह मंगल सूचित करता है। इसके साथ साथ जो हमारी हिम्मत है, कई बार हम शारीरिक रूप से बलवान नहीं होते हैं, पर हमारे अंदर हिम्मत बहुत अच्छी होती है। उस हिम्मत के कारण हम बड़े से बड़े संघर्ष को दूर कर देते हैं, या उस संघर्ष से पार कर जाते हैं, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को दूर कर लेते हैं। तो जो संघर्ष शक्ति है, सहन शक्ति है, धैर्य की शक्ति है, उसका सूचक मंगल है। हमारा मंगल जन्म कुंडली में जिस स्थिति पर होगा, वह बताएगा कि हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति है, या किस क्षेत्र में हमारी सहन शक्ति सबसे अच्छी है, या किस क्षेत्र में कार्य करने से हमारी सहन शक्ति डगमगा जाती है, या कैसी परिस्थिति पर हमारी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। इन सभी विषयों का विचार हमें मंगल के द्वारा होता है। आगे चल करके हम कुंडली के अध्ययन, कुंडली के उदाहरणों के माध्यम से इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। बुध, बुध वाणी का सूचक है। हमारे अंदर आत्मबल है, मनोबल है, धैर्य बल है, परंतु हम वाणी के द्वारा ही अपने आप को प्रभावित कर पाते हैं। वाणी ही हमारे लिए व्यवहार का सबसे बड़ा माध्यम बनती है। हम वाक व्यवहार के द्वारा, भाषा व्यवहार के द्वारा मनुष्य को प्रभावित करते हैं, अपना कार्य सिद्ध करते हैं। तो जो वाक शक्ति है, उसका कारक बुध है। आप कैसा बोलते हैं, आपके बोलने की शैली क्या है, आपका उच्चारण कैसा है, आपके शब्दों पर आपकी पकड़ कैसी है, शब्दों को बोलते समय आपका लय, आपकी गति, आपका प्रवाह कैसा है, इन सभी विषयों का ज्ञान हमें बुध के द्वारा होता है। बुध यदि खराब ग्रहों के साथ हो तो हमारी भाषा अस्पष्ट हो जाती है, भाषा हमारी स्पष्ट नहीं होती, हम ऐसा बोलने लगते हैं जो सामने वाला उसको सरलता से नहीं समझ पाता है। इसलिए बुध के द्वारा, इसलिए बुध का ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु की तरफ आते हैं। देवेज्यो ज्ञान सुख दो, गुरु को ज्ञान रूपी सुख के लिए कारक माना गया है। अर्थात हमारी कुंडली में बैठा हुआ गुरु हमें यह बताएगा कि हमें जीवन में ज्ञान और सुख कैसे प्राप्त होगा। शुक्र को भी सुख माना गया है। यदि हम दोनों सुखों का वर्गीकरण करें तो हमें मालूम चलेगा कि ज्ञान रूपी जो सुख है वह गुरु है, आध्यात्मिक जो सुख है वह गुरु है, आत्मसंतुष्टि रूपी जो सुख है वह गुरु है, भौतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाली जो खुशी है, जो सुख है, वह शुक्र है। हमारा भारत देश तप प्रधान, ज्ञान प्रधान, कर्म प्रधान देश है। ऋषियों ने तपस्या को बहुत महत्वपूर्ण माना, अपने तप बल के द्वारा, त्याग बल के द्वारा इस पूरे भारत देश का निर्माण किया या इसको अग्रगणी बनाया। उसका आधार गुरु है। हमारे यहाँ गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को परब्रह्म के रूप में देखा जाता है। इन सब का सूचक गुरु है। अर्थात आपके अंदर ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता, ज्ञान को स्थापित करने की क्षमता, ज्ञान पर मंथन करने की क्षमता और ज्ञान को प्रस्तुत करने की क्षमता भी गुरु पर ही संभव है या गुरु पर आश्रित है। तो कुंडली पर बैठा हुआ गुरु हमें बताएगा कि आपकी ज्ञान की क्षमता कैसी है, आपकी स्मरण शक्ति कैसी है,
आप कितना ज्ञान का संचय कर पाते हैं, कितना ज्ञान का संकलन कर पाते हैं, आपकी व्याख्यान शक्ति कैसी है, आप शब्दों को कैसे प्रस्तुत करते हैं, सही समय पर आपकी स्मरण शक्ति आपका सहयोग करती है कि नहीं करती है। इन सभी चीजों की जानकारी हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। शुक्र, जैसा पहले कहा, भौतिक पदार्थों का जो सुख है, जो खुशी है, वह शुक्र है। तो शुक्र को काम कहा गया, अर्थात इच्छा। हमारी जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं का सूचक शुक्र है। बिना शुक्र की संतुष्टि के हमारा आत्म अध्ययन करना या आध्यात्मिक होना संभव नहीं है। जब शुक्र हमारी इच्छाओं को दबा करके रखता है या इच्छाओं को नहीं पूरा होने देता है, तो हम बार बार भटकते रहते हैं। इसीलिए बीच बीच में संसार में देखा जाता है कि अच्छे मार्ग पर जाने वाले लोग भी गलत मार्ग का चयन कर लेते हैं। वही शुक्र जब संतुष्ट हो जाता है, तो गलत मार्ग पर जाने वाले लोगों को भी आध्यात्मिक बना देता है, एक संत बना देता है, मार्गदर्शक बना देता है। तो शुक्र को केवल भौतिक सुख ना माने, शुक्र की संतुष्टि, शुक्र का सहयोग ही आपको आध्यात्मिक बना सकता है या आपको पूर्ण सुख दे सकता है। क्योंकि जब तक इच्छाएं रहेंगी, तब तक हम इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहेंगे। तो शुक्र का प्लेसमेंट आपको यह बताएगा कि आपकी इच्छा क्या है, आप कौन सी इच्छा पूर्ति करके अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। अंत में शनि के बारे में कहा गया है, छाया सुनुष्ट दुखदः। सूर्य का पुत्र है शनि, वह दुख का सूचक है। दुख से तात्पर्य है हमने अपने कर्मों को पूर्व जन्म में जिस प्रकार संपादित किया है, उन कर्मों का जो फल है उसको प्रदान करने वाला शनि है। शनि को न्याय प्रिय कहा गया है। आपका जन्म किस कारण हुआ है, या आपका कर्म कितना शेष रह गया है, या आपके कर्म का बंधन कहां है, या आपके दुख का मूलभूत कारण क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर शनि देता है। हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई किसी चीज के प्राप्त होने से और कोई किसी चीज के ना प्राप्त होने से। हर व्यक्ति दुखी है, और उस दुख का जो सूचक है, उस दुख का जो बताने वाला ग्रह है, वह शनि है। आपकी कुंडली में बैठा हुआ शनि जिन जिन भावों से, जिन ग्रहों से जिस प्रकार संबंध बनाएगा, वह बताएगा कि आप किस प्रकार के दुख के जाल में फंसे हुए हैं, या आपके कर्म का बंधन क्या है। इन ग्रहों के द्वारा ही हमारा जो बार बार जन्म होता है, हम बार बार दुख या सुख का अनुभव करते हैं, ये ग्रहों के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का जो प्रमुख उद्देश्य है, वराहमिहिर ने अपने बृहद जातक नामक ग्रंथ में तीसरे श्लोक में कहा है, कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि यत्तस्य पंक्तिम समभिव्यनक्ति। अर्थात हम अनंत जन्मों में अनेक कर्मों के द्वारा जो कुछ भी अच्छा बुरा, जो कुछ भी हमने संचित किया है, उस संचित कर्म का, उस प्रारब्ध कर्म का जो फल है, हमें कैसे प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, कहां प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, इन सब की सूचना, इन सब की जानकारी हमें ज्योतिष शास्त्र देता है। और वह ज्योतिष शास्त्र हमें इन ग्रहों के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त कराता है। और वे ग्रह हमारे जीवन में आत्मा, मन, बल, वाणी, ज्ञान, इच्छा, दुख, इस रूप में रह करके हमें अपने कर्मों के फल की सूचना देते हैं। तो क्रमशः हम इसी प्रकार अध्ययन करेंगे। आगे मेरा प्रयास होगा कि उदाहरणों के द्वारा मैं विषय का और अच्छे से प्रतिपादन कर सकूं। आशा है आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो फिर कुछ समय के अवसान के बाद हम पुनः मिलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको यह प्रकल्प अच्छा लगता है तो जरूर अपने मित्रों को बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।